दास्तान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है और जारी है कवि प्रदीप के बारे में अनसुनी कहानियां। अति उत्तम काव्य प्रतिभा सक्षम संगीतकार एवं उत्कृष्ट फनकार, इन तीनों गुणों का समुच्चय कवि प्रदीप के व्यक्तित्व में था। उन्होंने इस त्रिगुणात्मक शक्ति का सुंदर समन्वय चित्रपट माध्यम से करके सामान्य जनता में स्वतंत्रता के प्रति चेतना जगाई। कवि प्रदीप रामचंद्र द्विवेदी का जन्म बड़नगर मध्य प्रदेश जिला उज्जैन में 6 फरवरी 1915 को हुआ। बाल्यकाल में ही उन्हें हिंदी काव्य लेखन एवं काव्य वाचन में रुचि रही। शुरुआत में मध्य प्रदेश में, तदनंतर उत्तर प्रदेश में अपनी स्वयंभू एवं प्रतिभावान शैली से उन्होंने कवि सम्मेलनों में रसिक जन समूहों का मन मोह लिया। उनके प्रारब्ध ने उन्हें इलाहाबाद से मुंबई और कवि सम्मेलन से चित्रपट उद्योग में ला खड़ा किया। 1939 में बंबई टाकीज के स्वर्गीय हिमांशु राय, जिन्होंने कवि प्रदीप की उत्कृष्ट काव्य शैली से प्रभावित होकर कवि प्रदीप को कंगन चित्रपट के लिए अनुबंधित किया। चित्रपट में अशोक कुमार और देविका रानी ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी। इस तरह भारतीय हिंदी चित्रपट उद्योग को गीतकार, संगीतकार एवं गायक के रूप में एक नई प्रतिभा मिली। प्रदीप जी ने कंगन चित्रपट के लिए 4 गाने लिखे। उनमें से उन्होंने स्वयं 3 गाने गाए। सभी गाने अत्यंत लोकप्रिय हुए। इसके उपरांत निर्माता एस मुखर्जी का बंधन आया। चल चल रे नौजवान जैसे गाने के साथ जिसने एक इतिहास कायम कर दिया। सभी गाने विशेष लोकप्रिय हुए। इस गाने को उस समय तुरंत लोकप्रियता मिल गई। उस समय स्वतंत्रता आंदोलन चरम सीमा पर था और हर प्रभात फेरी में इस देशभक्ति गीत को गाया जाता था। यह पहला हिंदी चित्रपट गीत है जिसमें जन सामान्य के मानस पर जादू भरा प्रभाव डाला था। पुनर्मिलन, झूला, नया संसार, अनजान और किस्मत मुंबई टाकीज की इन 4 फिल्मों के लिए भी प्रदीप जी ने गीत लिखे। महात्मा गांधी जी ने जब चले जाओ नारा दिया, क्विट इंडिया, तब फिल्म किस्मत का निर्माण चल रहा था। बड़े बड़े नेता सब जेल में बंद थे। देश में आंदोलन के वातावरण से संदिग्धता छाई थी। उस समय कवि प्रदीप जी की कलम से एक हुंकार जागा। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। किस्मत का ये प्रारंभिक गीत पूरे प्रेक्षाघर में चेतना की लहर जागृत करता था और दर्शकों की मांग पर बार बार दिखाया जाता था। वस्तुतः यह गीत अंग्रेजी हुकूमत पर सीधा प्रहार था, जिस वजह से कवि प्रदीप जी को गिरफ्तारी से बचने के लिए भूमिगत होना पड़ा था। हिंदी चित्रपट के इतिहास में एक ही टॉकीज में लगातार 3.5 साल चलने का अभूतपूर्व रिकॉर्ड किस्मत फिल्म ने किया था। कवि प्रदीप निश्चित रूप से ऐसे देशभक्तों में से एक हैं जिन्होंने स्वतंत्रता पूर्व एवं स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण कार्य में अपना योगदान दिया। जागृति एक ऐसी फिल्म थी जो उनके गानों के लिए आज भी स्मरणीय है। वह गीत है, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की।
हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ठान, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, कवि प्रदीप जी का यह गीत कौन सा सच्चा हिंदुस्तानी भूल सकता है। 60 के दशक में चीनी आक्रमण के समय लता जी का यह गाया अमर गीत इंसानियत एवं देशभक्ति की एक निशानी है, जो कवि प्रदीप जी की अपनी शैली से दिया हुआ उपहार है। जिस गीत को सुनकर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखें भी डबडबा आई थी। कवि प्रदीप जी की अमर रचनाओं में यह गीत मील का पत्थर साबित हुआ है। फिल्मी गीत ना होने के बावजूद भी कवि प्रदीप, लता जी और सी रामचंद्र इन चित्रपट उद्योग के दिग्गजों के इस गीत से जुड़े होने के कारण यह गीत हिंदी चित्रपट उद्योग का हिस्सा बन गया। यह गीत अब इतिहास बन गया, किंतु आज वर्षों बाद भी उतना ही लोकप्रिय है जितना पहले था। इसके पश्चात फिल्म मार्शल का गीत ऊपर गगन विशाल, नीचे गहरा पटल, बीच में धरती, वहां मेरे मालिक तूने क्या किया कमाल, यह मन्ना डे का गाया गीत था, अत्यंत लोकप्रिय हुआ। कवि प्रदीप ने 2 और फिल्म नास्तिक एवं जागृति के लिए लोकप्रिय गाने लिखे। उनकी लोकप्रिय रचनाओं में से देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, जो उन्होंने स्वयं गाया था और सामाजिक मूल्य विघटन पर किया एक कड़ा प्रहार था। विचार एवं आशयपूर्ण गीत जो फिल्म के प्रसंगानुसार देने वाली और पूर्ण विचार एवं आशय सामान्य दर्शक एक संक्रमित करने में सहायभूत होने वाली कवि प्रदीप की प्रतिभा असाधारण थी। कवि प्रदीप के लोकप्रिय गीतों के लिए दर्शक उनकी फिल्में बार बार देखना पसंद करते थे। कवि प्रदीप की 2 फिल्मों का जिक्र करना समयोचित होगा, राजकुमार की तलाक एवं राजकुमार, दिलीप कुमार और वैजंती माला की पैगाम। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। यह पैगाम का गाना भी अत्यंत लोकप्रिय हुआ। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा राही, चल अकेला, और जो दिया था तुमने एक दिन मुझे फिर वो प्यार दे दो, एक कर्ज मांगता हूं बचपन उधार दे दो। इन गीतों के कारण एस मुखर्जी की संबंध फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा व्यवसाय किया था। अपने गीतों के बलबूते पर बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ब्रेक व्यवसाय करने वाली फिल्म थी जय संतोषी मां, जो उनके जीवन में एक अविस्मरणीय यशस्वी फिल्म का उदाहरण बन गई। कई महीनों तक इस फिल्म के लिए टॉकीजों ने हाउस शुल्क के बोर्ड देखे हैं। महिला दर्शक इस फिल्म से इतनी प्रभावित थीं कि वे थिएटर में ही मैं तो आरती उतारू रे इस गाने के समय पूजा एवं आरती करती थी, और उनकी मांग पर यह गीत फिर से दोहराया जाता था। जय संतोषी मां की सफलता ने लो बजट पौराणिक फिल्मों को नई संजीवनी प्रदान की थी। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते कवि प्रदीप की कहानी
जारी रहेगी। तब तक के लिए डॉक्टर भल्ला को इजाजत। इंडिया न्यूज चैनल देखते रहिए। नमस्कार।